नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो बनाई थी उजानी वालों के लिए और उसके काफ़ी शेयर्स और काफ़ी व्यूज़ हुए और मेरे पास में अब तक डेली 10 से 20 कॉल आ जाते हैं और मेरे हिसाब से अब तक 100-150 उजानी वालों ने मेरी दवाइयाँ आयुर्वेदिक की यूज़ की हैं। तो बार बार एक ही क्वेश्चन आ रहा है कि हम इससे कैसे बचें कि कोरोना हमारे शरीर में प्रवेश ना करे। तो मैं उनसे यही बोलता हूँ कि कोरोना तो आपके शरीर में जाएगा ही, कितना भी प्रिकॉशन कर लो, आज नहीं तो कल ये जाएगा। ये शुरुआत जब हुई थी तो चेन ब्रेक हो सकती थी कोरोना की, लेकिन अब चेन ब्रेक नहीं हो सकती। ये धीरे धीरे हमारे शरीर में कहीं ना कहीं से प्रवेश करेगा ही। तो उसके लिए आप अपने आप को तैयार रखो और घबराओ बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत से लोग मुझसे ये बोल रहे हैं कि आप कह रहे हो कि इतना इजी ले रहे हो, जबकि इतने लोगों की मौत हो गई और कम उम्र में भी लोग एक्सपायर हो गए, ऐसा क्यों है? तो एक ही कॉज है उसका, कम उम्र में जो एक्सपायर हो रहे हैं या फिर जो ज़्यादा एक्सपायर हो रहे हैं। एक कॉज ये भी है कि जो वायरस है वो हमारे ब्लड का जो पीएच अगर एल्कलाइन है तो इतना डेवलप फैलता नहीं है हमारे शरीर में। कोरोना वायरस में एक ही कमी है दूसरे वायरसों के मुकाबले, जो जनरल हमारे वायरल फीवर आते थे, कि कोरोना वायरस उनके मुकाबले बहुत फास्ट स्पीड से आपस में टच होने से भी फैलता है और शरीर के अंदर भी बहुत जल्दी डेवलप होता है, जबकि और वायरसों में समय लगता है हमारे लंग्स तक पहुंचने के लिए और डेवलपमेंट के लिए। उसका एक ही तोड़ है कि हम अपने ब्लड, जो हमारे बॉडी का ब्लड है, उसका पीएच हम, जो बहुत से लोगों में उल्टा सीधा खाने से जो एसिडिक हो रहा है, बाहर की चीज़ खा रहे हैं, नॉन वेज खा रहे हैं, मिर्च मसाला बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, कुछ भी खा ले रहे हैं, बिना शेड्यूल के खा ले रहे हैं, तो एक ही है कि उनकी बॉडी में जो ब्लड का पीएच है एसिडिक होता है। और आपको मालूम है कि जब हमारे ब्लड का पीएच जो एसिडिक अम्लीय हो जाता है तभी क्रोनिक बीमारियां हमारे शरीर में लगती हैं। जैसे जो भी क्रोनिक बीमारियां हैं, इसमें कैंसर भी आता है और बहुत सारी बीमारियां आती हैं, वो पीएच के हमारे एसिडिक होने पे लगती हैं। अगर आपका ब्लड का पीएच एल्कलाइन है, क्षारीय है, तो वो बीमारियां डेवलप नहीं होती और कोरोना वायरस भी नहीं इतनी जल्दी डेवलप हो पाता है, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर में जाता है तो वो हमारे ब्लड के थ्रू सेल्स में जाता है, वहाँ डेवलपमेंट चालू कर देता है। उसको बचाने के लिए कोई भी एंटीबायोटिक दवा हमारे शरीर में प्रभावी नहीं होती, क्योंकि ब्लड में एंटीबायोटिक्स दवा काम करती है लेकिन सेल्स के अंदर जाके जो वायरस है उसको नहीं मार पाती है। तो उसमें केवल एक ही जरिया है कि ब्लड जो हमारा सेल्स में जा रहा है, हम सेल्स के अंदर अपने ब्लड का जो पीएच है वो एल्कलाइन कर लें, तो वहाँ डेवलपमेंट नहीं होगा। उसके लिए बहुत सारे लोग पूछते हैं हम इम्यूनिटी के लिए क्या लें, कैसे लें, इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं, जो आजकल हम लोग इम्यूनिटी के बारे में बात कर रहे हैं। मैं सभी से ये कहता हूँ कि इम्यूनिटी दवाइयों से नहीं बढ़ सकती। जो आयुर्वेद में एक सिद्धांत लिखा है कि आपको कैसे जीना है, केवल वही कर लें, इम्यूनिटी अपने आप ही बढ़ जाएगी। सबसे पहले कोई भी रोग आयुर्वेद में कहा है कि हमारे मिथ्या आहार विहार से सारे रोग होते हैं, यानी कि आप सही खाना भी गलत समय पे खा रहे हो तो भी आपको नुकसान करेगा, और अगर गलत खाना आप सही समय पे खा रहे हो फिर भी नुकसान करेगा, और गलत खाना हम आजकल गलत खाना खा रहे हैं वो भी गलत समय पे खा रहे हैं तो वो डबल नुकसान करेगा। तो मैं ये कहता हूँ कि सुबह आप उठो, एक गिलास गुनगुना पानी, सिंपल सा शेड्यूल है, मैं आपको बताता हूँ, उस शेड्यूल को आप अपना लो। अगर ब्लड जिसका पीएच एसिडिक है वो भी एल्कलाइन होने लगेगा और जो नॉर्मल व्यक्ति है उसमें भी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। शेड्यूल, आप सुबह उठो, 6 बजे से पहले उठने की कोशिश करो। कायदे में तो आयुर्वेद कहता है कि सूर्य उदय से पहले ही उठ जाना चाहिए, लेकिन आजकल के शेड्यूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आजकल हम लोग इतने बिजी हो गए हैं, तो कितना हम कर सकते हैं। तो सुबह 6 बजे से पहले ही उठ जाओ आप, और उठते ही एक गिलास गुनगुना पानी आप ले लो। जो लोग बहुत ज़्यादा पानी पीते हैं सुबह उठ के, सादा पानी 3 गिलास 4 गिलास, वहाँ वो कहीं ना कहीं इंडाइजेशन को पैदा करता है, क्योंकि आजकल का पानी बहुत हैवी है। अगर आप गंगा जल ले सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सादा पानी पियोगे वो हैवी है, तो इसलिए आप उसको, अग्नि को आपके मंद कर देगा। बहुत से लोग कहते हैं कि पानी ज़्यादा पीने से ही मोशन आता है हमारे लिए, तो वो प्रेशर ऊपर से पड़ रहा है उसकी वजह से वो मोशन आ रहा है, जबकि इंटेस्टाइन वर्क नेचुरल जो करनी चाहिए वो नहीं कर रही है। तो आप जितना पानी सुबह ज़्यादा पियोगे वो इंडाइजेशन पैदा कर देगा, अगले दिन फिर आपकी बॉडी में पानी ज़्यादा पियोगे तभी मोशन आएगा। तो इसको, पानी को एक क्वांटिटी निश्चित करो, 1 गिलास या बहुत से 1.5 गिलास या 2 गिलास गुनगुना करके ही पानी पियो।
उसके बाद में आप नाक में तिल का तेल, गाय का देसी घी या सरसों का तेल या जो हमारे जो बने हुए नेज़ल ड्रॉप है वो आप डाल लो। उसके बाद आप भाप लेना चाहो तो भाप ले लो, लेकिन गर्म पानी की बोतल लेके यहाँ पर नेज़ल्स के चारों तरफ चेहरे पे थोड़ी गर्मी दे दो। उसके बाद में जो ब्रेकफास्ट का समय है वो आप या फिर तो 7:30-8 बजे तक ब्रेकफास्ट कर लो, हैवी ब्रेकफास्ट, जितना हैवी करोगे क्योंकि उस समय ही हमारे बॉडी में जो डाइजेशन पावर है सबसे ज़्यादा होती है। हमारे क्या पूरे जितने भी जीव जंतु हैं सबसे ज़्यादा डाइजेशन पावर सुबह होती है। बेस्ट तो ये है जो गांव वाले पहले करते थे वही शेड्यूल अपनाना चाहिए। बेस्ट वही है कि सुबह बहुत से और 9 बजे तक आप पेट भर के खाना खा लो, बहुत हद है तो 10 बजे तक बिल्कुल पेट भर के खाना खा लो। लंच के समय में बहुत हल्का लंच करो या ना करो। उसके बाद में अगर लंच करना है तो 12:30-1 बजे तक आप कर लो। उसमें सैलेड ले लो, सलाद ले लो और मट्ठा या दही ले लो दोपहर में। मौसम जब ठंडा ना हो या बारिश नहीं हो रही हो तब आप ले लो। और रात का खाना आप खाना है तो 5 बजे तक या 6 बजे तक, नियम तो ये कहता है कि सूर्यास्त से पहले ले लेना चाहिए, तो 6 बजे इस समय 6 बजे तक आप ले लो और बहुत हल्का ले लो। जितना भूख लग रही है उससे 1 रोटी कम खानी है ऐसा मान के चलो। और गुनगुना पानी 10 से 11 बजे के बीच में 1 गिलास और ले लो। दोपहर में आप नींबू ले सकते हो, दिन भर में 2 नींबू, 1 नींबू गुनगुने पानी में डाल के ले लो, विटामिन सी आपको पहुंच जाएगा। रात में जो दूध ले रहे हो उसमें हल्दी ले लो। और जो भैंस, कायदे में तो गाय का दूध लो, वो भी देसी गाय का दूध लेना है आपको। अगर उपलब्ध नहीं है, भैंस का दूध है या कोई भी दूध है, आप उसकी सूंठी यानी कि जिंजर पाउडर, सौंठ, थोड़ा सा 1/4 चम्मच से भी थोड़ा कम वो डाल लो और आप हल्दी डाल लो। तो ये आपके डाइजेशन पावर को बढ़ा देगा। जो आपका दूध पी रहे हो वो आपको डाइजेस्ट होने लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि अदरक गर्म है, पित्त को बढ़ाएगी, लेकिन अदरक पित्त को बढ़ाती है, सौंठ पित्त को नहीं बढ़ाती है। और बात और कफ को कम करती है, सूखने के बाद उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। आप ये देखो, इससे जॉइंट पेन आपके ख़त्म हो जाएंगे। इंडाइजेशन की दिक्कत है, जो खाना नहीं पच रहा है आपको, वो ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि लेटरिन ना आने की वजह से लैक्सेटिव ले रहे हैं, जबकि उनको लैक्सेटिव की आवश्यकता नहीं है। जहाँ ड्राई स्टूल है, सूखी है, वहाँ लैक्सेटिव काम करती है। मोस्टली 90% लोगों को इंडाइजेशन है, कोलाइटिस है, उसकी वजह से आप अगर सूंठी लोगे तो आपका डाइजेशन पावर बढ़ जाएगा। अग्नि पे हमें विशेष ध्यान देना है कि आपकी अग्नि बढ़नी चाहिए। हफ्ते में 1 दिन फास्ट रखो। फास्ट कैसे रखना है मैं आगे वीडियो बनाऊंगा उस पर, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। एक फास्ट का अलग वीडियो बनाऊंगा आने वाले समय में कि फास्ट का मतलब क्यों है, कहाँ से फास्ट आया और उसका क्या औचित्य है हमारे शरीर में। अभी तो हम जो लोग फास्ट रख रहे हैं, जो तरीका है वो आपको बीमार करने वाला है। फास्ट कैसे रखना है आगे मैं बताऊंगा। हरी सब्जी लो, आप बाहर की सारी चीज़ें बंद कर दो। बहुत से इतने केमिकल्स हमारे शरीर में जा रहे हैं जो हमारे ब्लड के पीएच को एसिडिक कर रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि कोरोना वायरस में अगर गवर्नमेंट भी एक रिसर्च करे, मैं आप सजेशन दे रहा हूँ, एक छोटा सा डॉक्टर हूँ, लेकिन आने वाले समय में ये बात सत्य निकलेगी जो मैं आज कह रहा हूँ कि जब ये रिसर्च होगी कि जो लोग मर गए, कम एज में मर रहे हैं, क्या कारण है इसके? एक कारण तो ये है कि जिनका ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया। आज ही आप ब्लड का टेस्ट कराओ, अगर एल्कलाइन है तो टेंशन फ्री हो जाओ। तो जिनका ब्लड का पीएच एसिडिक हो गया है उनको मरने की संभावनाएं या क्षति की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि उसमें वायरस बहुत फास्ट ग्रोथ से बढ़ता है और एल्कलाइन में बहुत स्लो ग्रोथ से बढ़ता है। जितना एल्कलाइन पीएच होगा उतना ही कम ग्रोथ से बढ़ेगा। और आप देखो कि बहुत से लोगों में बहुत से सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव होकर अपने आप नेगेटिव हो जाते हैं। वो वही कारण है कि हमारा ब्लड का जो पीएच है वो एल्कलाइन है। दूसरा, आप केवल इम्यूनिटी बढ़ाने पे मत रखो, थोड़ा योगा भी करो और जो मैंने बताया वो शेड्यूल रखो, प्राणायाम करो। इससे आप केवल नॉर्मल जो हमारा आयुर्वेद ने या पहले के लोगों ने एक जो शेड्यूल बताया था, नॉर्मल खाना खाओ और नॉर्मल शेड्यूल रखो, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ जाएगी। कोई बाहर से आवश्यकता नहीं है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। जो हम खा रहे हैं वो 100% डाइजेशन होना चाहिए, हमारी बॉडी को लगना चाहिए, इम्यूनिटी अपने आप बढ़ती है। आप कितनी भी इम्यूनिटी बढ़ाने की दवा ले लें, अगर आपका शेड्यूल सही नहीं है और खाना ठीक नहीं है तो आपकी इम्यूनिटी नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी और नहीं बढ़ेगी। आप कितना भी कर लें नुकसान ही देगी। तो आप पहले शेड्यूल ठीक करें और फिर उसके बाद में आगे का कार्य करें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी जिम्मेदारी है, आपको बिल्कुल कोई कुछ नहीं होगी। आप जो शेड्यूल है वो कर लें। कोई कोरोना वायरस आप आ जाए, प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट हो। दूसरा कारण है कि गलत ट्रीटमेंट होना, वो अगला वीडियो बनाऊंगा मैं। प्रॉपर तरीके से आपका ट्रीटमेंट होता है तो आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं होगा। बहुत दावे के साथ में कर रहा हूँ, बाकी ईश्वर सब
बाकी ईश्वर से आगे मैं हूँ नहीं, जितनी ईश्वर ने बुद्धि दी है उतनी मैं बात कर रहा हूँ, और ये मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में अपने पेशेंटों के साथ देख रहा हूँ। और आज से नहीं, कई सालों से मैंने एक पेपर मैं वो भी आगे करूँगा जो मैंने आज से 3 साल पहले फेसबुक पे डाला था। वायरल फीवर के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं आयुर्वेदिक दवा खाने से और एलोपैथिक दवा खाने से, और क्या सिम्टम्स कितने दिन में चले जाते हैं, वो भी आगे डिस्कस करूँगा। आज का विषय यही है कि हम कैसे बचें। मास्क लगाएं, जहाँ पे लोग बाग ज़्यादा हैं वहाँ मास्क लगा लें, लेकिन अकेले में बिल्कुल मास्क ना लगाएं। नाक खोल के रखें, सांस प्रॉपर जानी चाहिए, ऑक्सीजन पूरी जानी चाहिए, तभी हमारे शरीर में लड़ने की ताकत आएगी। और अपना हाथ साबुन से धोते रहें, जो अल्कोहल से हाथ धो रहे हैं वो कम से कम यूज़ करें। यही एक शेड्यूल है वो आपको कोरोना वायरस से लड़ने के लिए मैं बता रहा हूँ, और यही कारगर है। कृपया ध्यान दें और आगे जैसे मैंने शेड्यूल बताया वैसे ही करें। अगला वीडियो जल्दी ही डालूंगा मैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।